call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर बात करें आज के मार्केट की तो आज का मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटाइल था। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट खुला। फ्लैट खुलने के बाद 50,500 के आसपास से मार्केट चला गया 51,200 पे। वहाँ से फिर एक ड्रॉप ऑलमोस्ट 50,500 के आसपास, यहाँ 500 से 700 पॉइंट का ड्रॉप आया। वहाँ से रिकवर किया, एक साइडवेज गया और यहाँ से 51,000 से फिर से एक पंप लिया और 52,000 तक ऑलमोस्ट ये टच कर गया था। और फिर वहाँ से 800 पॉइंट 700 पॉइंट का ड्रॉप। यहाँ पे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो अपने पीक्स पे है। यहाँ पे ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आप देखो तो यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन बायर हो देन आई थिंक आपके लिए थोड़ा ये अच्छा मार्केट होगा। बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो और आप उल्टे साइड पे गलत साइड पे आप ट्रेड ले लेते हो तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि मुझे हुआ था जब मार्केट इस एरिया में आया था तो यहाँ मैंने 51,000 का जो कॉल है वो सेल किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट थोड़ा नीचे आएगा यहाँ से और इस एरिया में कहीं क्लोज होगा। ये जो टॉप और बॉटम आज का बनाया है आज और आज का लो ओपनिंग प्राइस और जो टॉप है इसके बीच में कह रहेगा। लेकिन मार्केट बहुत एग्रेसिवली यहाँ से निकल गया। मुझे लॉस हुआ थोड़ा बट इट इज़ ओके बिकॉज यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से मुझे दूसरे पोजिशंस में थोड़ा प्रॉफिट हुआ। बट आप मार्केट का वॉलेटिलिटी देखो तो ये ज़बरदस्त वॉलेटाइल चल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी रिस्की पोजीशन या फिर बड़े पोजीशंस फिलहाल मत बनाइएगा। कल हम किस तरह से देखते हैं ट्रेड कर सकते हैं। तो कल आप क्या कर सकते हो, ये जो हाई है 52,000 के आसपास का इसको आप मार्क कर सकते हो और ये जो साइडवेज एक्शन इसने दिया था 51,000 का ये आप मार्क कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पे फिलहाल मार्केट के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी मूव ही उस तरह से कर रहा है कि उसे बहुत बड़ा एरिया चाहिए। होता क्या था कि पहले जब बैंक निफ्टी 37,000 40,000 के आसपास था तो जो मूवमेंट आती थी वो 400-500 पॉइंट की आती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे बैंक निफ्टी की साइज़ जो ग्रो हो रही है अभी 51,300 पे चल रहा है। तो अगर आप देखो तो 50,000 से बैंक निफ्टी इतना मूव किया, जो पुराने ट्रेडर हैं उनको लगेगा कि बैंक निफ्टी आज ने बहुत ज़्यादा मूव किया है। लेकिन देखा जाए तो 2% ही मूव किया है बैंक निफ्टी ने, कभी कभी इससे ज़्यादा ही मूव दिखाया है। बट बिकॉज जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो साइज़ है बैंक निफ्टी वो बढ़ता चल जा रहा है, इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो 1000 पॉइंट का हमें फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके चलना होगा। कल बैंक निफ्टी लेट से अगर गैप अप खुलता है और 52,000 क्रॉस करता है उस केस में हमें फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि आज जितनी एग्रेसिव ना हो, लेकिन बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है 52,300-400 तक जाके वहाँ पे फिर ये रुके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेलिंग मत करिएगा क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छी बुलिश मूव चल रही है। लेट्स से अगर फ्लैट खुलता है तो आप क्या कर सकते हो, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस दोनों को आप दोनों के कॉल और पुट आप सेल करके होल्ड कर सकते हो। बैंक जिस तरफ भी मूव करेगा उस तरफ के आप निकाल दोगे और दूसरे साइड के धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लेकर आओगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है कल के दिन तो ट्राई करेगा ट्रेड ना ले, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ये जितने भी लोग यहाँ बाई करके गए हैं वो सेल करें। बट ऑन दी अपोजिट साइड होगा क्या कि बहुत लोगों ने ये रैली मिस कर दी होगी तो फिर से वो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों केस यहाँ पे अभी फ़िलहाल वैलिड है। हो सकता है लोग जो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा या फिर ये जो प्रॉफिट में बैठे होंगे वो सेल करने की कोशिश करेंगे, या जिसने ये रैली मिस कर दी होगी वो बाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा फाइट होने वाला है ट्रेडर्स के बीच में। तो यहाँ पे होगा क्या, आपकी जो पोजीशन है वो कंफ्यूजिंग रहेगी और बैंक निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो फिर से आज की तरह हो जाएगी। तो इसीलिए कल अगर गैप डाउन खुलता है तो ट्रेड मत करिएगा। गैप अप में आप ट्रेड कर सकते हो, आप एक कॉल खरीद सकते हो या फिर एक पुट सेल कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज का जो है विच इज़ अराउंड 50,000 51,000 एंड द रेजिस्टेंस अराउंड 52,000 दोनों का आप सेल करके एक स्ट्रैडल बना सकते हो। बात करें अगर निफ्टी की तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी में अगर आप देखो तो निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है, लेकिन निफ्टी में उतनी बुलिश मूव हमें देखने को नहीं मिली थी। निफ्टी सुबह से ही निफ्टी में एक बेरिशनेस हमें देखने को मिली क्योंकि बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहा था, इसलिए थोड़ा भी मूव हमें देखने को मिलता। अदरवाइज आज निफ्टी में उतनी अच्छी मूव देखने को नहीं मिली है। तो हो सकता है कल के दिन हमें एक मूव मिले। तो कल हम क्या कर सकते हैं, ये जो टॉप है बैंक निफ्टी का 23,650 हम इसको मार्क करेंगे और जो ये है बॉटम है विच इज़ अराउंड 23,400 दोनों को मार्क करके चलेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो जब ये 23,500 क्रॉस करेगा या 600 क्रॉस करेगा, लेट्स से 600 क्रॉस करेगा, जब ये 600 क्रॉस करेगा तब यहाँ पे आप एक जो पुट है 23,500 400 ये सारे सेल कर सकते हो और निफ्टी को ऊपर की तरफ राइट कर सकते हो।
लेट्स से अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर या गैप अप खुलता है तो हम 600 क्रॉस करने के बाद सेल करेंगे पुट को, और या फिर आप कॉल बाय कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुलता है देन इन दैट केस हम वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट 2 कैंडल कंसेक्यूटिव 15 मिनट्स कैंडल 23,400 पे क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट खुला, मार्केट के बाद पहला कैंडल आया, दूसरा कैंडल आया और ये तीसरे कैंडल पे आप ट्रेड लोगे, और ये जो आपका फर्स्ट कैंडल था उसका जो टॉप है आप उसको अपने स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करोगे। अगर स्टॉप लॉस कैंडल बहुत बड़ा है तो आप एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेना और यहाँ से आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो कॉल्स है ओपनिंग प्राइस के आसपास या फिर उसके ऊपर आप उसको सेल कर सकते हो। तो कल के दिन हो सकता है उतनी वॉलेटिलिटी हमें नहीं मिले क्योंकि आज वॉलेटिलिटी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गई है। तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा शांत रहे, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं मिले। अगर मार्केट फ्लैट ही मूव करता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ना बुलिश साइन दिखता है ना बेरिश साइन दिखता है, एक फ्लैट वे में मूव करता है, तो हम यहाँ पे सेम बैंक निफ्टी में जैसे हमने बात की थी 23,450 का और 20,650 का स्ट्रैडल, ये 200 पॉइंट का स्ट्रैडल हम बना के रख सकते हैं और यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट कल देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट मूव करता है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।